पहला प्रश्न कर रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं हुआ है। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। कह रहा कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त और डी में खरगोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सांची का जो स्तूप था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद उल फितर। ईद उल फितर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि आप सभी का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित हो जाएगा। तो वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो आप सभी के वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया,
बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में अफ्रीका। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करते तो एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करे कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 11 का हो जाएगा आप सभी का कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात किया जा रहा है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था।
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। भैया ऐसे बहुत सारे राजाएं हैं जो कि भारत पर अभी महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बाबर 5 बार आक्रमण किया था। अब भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाती थी यार। आज भले ही कुछ भी है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 20 नंबर, करे कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 22 का आ जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर की एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो 23 का आ जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा। वोल्टा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न की अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? 25 का हो जाएगा बी, यानी कि सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 27 का हो जाएगा बी, यानी कि नाइजीरिया। नाइजीरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? 28 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि नरोया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं 29 नंबर की अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? 29 का आ जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करे कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सभी का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, तो आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।